गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे, गुप्त काल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और कल मैंने ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी राजा हुए हैं इनके बारे में आपको बता दिया था। राजा शब्द के है ना थोड़ा सा ऐसा एहसास कराता है कि एरिया बहुत छोटा था, जबकि कल हमने देखा था कि कैसे समुद्रगुप्त ने अपने पिताजी के बेस का यूज़ किया, अपने नाना के नाम का यूज़ किया और कैसे उत्तर भारत के पहले 3 फिर 9 पूरे उत्तर भारत के आर्यव्रत के राजाओं को अपने अंडर ले लिया और उनके इलाकों को ग्रहण कर लिया। फिर ये दक्षिणी अभियान पे चला और दक्षिण में जाकर इसने 12 राजाओं को हराया, लेकिन उन्हें अपने अंडर नहीं लिया, ग्रहण नहीं किया। टेरिटरी इसी की है, लेकिन वो राजा अपने हिसाब से राजपाट चला सकते थे, उन्हें फ्रीडम दे दी गई, बदले में उनसे टैक्स ले लिया और इस तरह इसका काम भी बढ़िया चल पड़ा और इसको सेना फौज भी बहुत बड़ी नहीं इकट्ठी करके वहाँ भेजनी पड़ी। तो बहुत दिमाग से प्लान करके, तरीके से, बहुत स्ट्रेटजी बना के समुद्रगुप्त ने काम किया और समुद्रगुप्त ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी उनमें कभी नहीं हारा, इसलिए इसको विंसेंट स्मिथ ने कहा ये भारत का नेपोलियन है। तो बेहतरीन साम्राज्य का विकास किया समुद्रगुप्त ने और अपनी सभी विजयों को पत्थर पे लिखवा दिया। एक ऐसा स्तंभ जिसका शुरुआत का काम तो करवाया था सम्राट अशोक ने, जो बौद्ध धर्म में धीरे धीरे करके इतने ढल गए थे कि आगे इनके वंशजों का नाम ही इंपॉर्टेंट नहीं बन पाया, क्योंकि वो अपने क्षत्रिय धर्म को भूलकर और राजपाट को छोड़कर एक तरह से पूरा टाइम, एनर्जी, सारा पैसा उन्होंने बौद्ध धर्म के विकास के लिए लगा दिया, जिस कारण फिर उसका अंत भी हुआ था। गुप्त काल वालों ने स्टार्टिंग में लंबे टाइम तक अपने जो कामकाज था ना, राजा का क्षत्रिय धर्म क्या था, अपने राजपाट को बढ़ाना, उसको कैरी ऑन किया। इसीलिए स्वर्ण काल अशोक का टाइम पीरियड नहीं है। ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी, ज्यादा बड़ी टेरिटरी, ज्यादा बड़ा साम्राज्य था अशोक का, उसके पिताजी का और फिर उनके भी पिताजी का। चंद्रगुप्त मौर्य से अगर हम देखते थे तो हमने देखा था कि उसने कितना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक का इलाका, इस तरफ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तक का इलाका, यानी ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी अगर पूछे तो मौर्यों की है। लेकिन मौर्यों की इस प्रॉपर्टी में राजा लंबे नहीं टिके लंबे टाइम तक पढ़ने के लिए, लेकिन वो अपना क्षत्रिय धर्म भूल गए महज तीसरी पीढ़ी आते आते। चंद्रगुप्त मौर्य था, फिर बिंदुसार था, फिर अशोक। अशोक के बाद हमने पढ़े हैं वंशज, लेकिन हमने ये देखा कि उन वंशजों में इतनी किसी में ताकत नहीं थी कि वो प्रॉपर जो महाराजा टाइप का राजा बनता, इसीलिए वो धीरे धीरे करके क्षीण हो गए और एक छोटे से सैनिक ने जो भर्ती हुआ था बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और अपना वंश चला दिया था, ब्राह्मण वंश, जिसे हम कहते हैं पुष्यमित्र शुंग। मौर्यों के टाइम में क्या हुआ, ये धीरे 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 करके विकास करते गए, ये एकदम से तीसरी पीढ़ी में पीछे नहीं हटे। इनके तो बाप दादाओं ने कम विकास किया और अगली पीढ़ी ने ज्यादा, इसलिए देखो इनकी ग्रोथ इतनी हुई। टेरिटरी गिनने में कम है, एरिया क्षेत्रफल कम है, लेकिन इनके पास स्ट्रेटजी के कारण, दिमाग बुद्धि का यूज करने के कारण इनके टाइम को बेस्ट टाइम कहा जाता है। ये स्वर्ण काल है, गोल्डन पीरियड ऑफ, अगर कहें एंशिएंट एरा, तो आप टिक करके आएंगे गुप्त काल। और गुप्त काल में एक से एक तेज दिमाग साइंटिस्ट, एक से एक तेज दिमाग मैथमेटिशियन, या कोई लिटरेचर लिखने वाला, कोई शब्दकोश लिखने वाला, कोई चित्रकला करने वाला, मतलब अपने टाइम के बेस्ट, जिसे हम कह सकते हैं आर्ट एंड कल्चर में, वो लोग थे इस काल में। तो ये अपने टाइम का बेस्ट काल था। इन लोगों ने बहुत सोच समझ के, प्लानिंग करके हर चीज को एग्जीक्यूट किया और इसीलिए इनके टाइम में जो आज आप जिसको इंडिया कहते हैं ना, आप ये देखिए हिंदू धर्म का जो रूप है, हम देखते हैं विष्णु भगवान की पूजा होती है, शिव की पूजा होती है, राम की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है। मूर्तियां जो बनी ना, जो मूर्तियों को रूप मिला, ये मेनली इसी टाइम में मिला। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मूर्तियां नहीं थी। हमने पढ़ा था गांधार शैली में, मथुरा शैली में, अमरावती शैली में, सब मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन वो जो मूर्तियां आज जो आप मंदिरों में देखते हैं ना, मंदिरों का जो स्ट्रक्चर आज आप देखते हैं, वो इसी काल की देन है। तो गंगा की मूर्ति के रूप में स्थापना, जो कि एक नदी थी, अब तक गंगा को, नदी को मूर्ति के रूप में नहीं बनाया गया, लेकिन अब गुप्त काल में गंगा की भी मूर्ति बनी और यमुना की भी मूर्ति बनी। अब हिंदू धर्म का बहुत बहुत ज्यादा उद्धार हुआ, ब्राह्मणों का वर्चस्व और ज्यादा बढ़ा। ब्राह्मणों का वर्चस्व तो हम देख रहे थे, गुप्त जो मौर्य थे इनके टाइम में बौद्ध के ऊपर काम हुआ, फिर शुंग ब्राह्मण था, टिपिकल ब्राह्मण, फिर धीरे धीरे करके हमने देखा था सातवाहन भी ब्राह्मण थे, हमने इस तरह के सारे वंश पढ़े। मौर्यों में ब्राह्मण जो कम्युनिटी थी
थी, इसको टॉप मोस्ट में गिना गया। और ब्राह्मणों का मेन काम क्या था? वही पढ़ना, पढ़ाना, अध्यापन, अध्ययन करना, और इन लोगों को समाज में पूजनीय स्थान दिया गया। इस टाइम तक आते आते चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो गई, और जो जहाँ जन्म ले गया वो उसी कल्चर को अपनाएगा, ये रिजिडिटी आ गई। लेकिन इस टाइम पर ब्राह्मणों में भी एक नई जाति पाति उभर कर आई, उपजाति कायस्थ। आप आज भी देखते हैं कायस्थ ब्राह्मण होते हैं। तो कायस्थ जो है ना, ये गुप्त काल में उभर कर आने वाली एक ब्राह्मणों की ही कैटेगरी थी। ये शूद्र जो थे सबसे नीचे माने गए थे, इस टाइम में भी ऐसा ही था। वैश्य उसके थोड़ा ऊपर, उनसे ऊपर क्षत्रिय, और नंबर 1 टॉप मोस्ट में थे ब्राह्मण। इन चारों में से थोड़ा सा फायदा अब शूद्र जाति को मिला, क्योंकि इस काल तक आते आते शूद्रों को कहा कि आप रामायण सुन सकते हैं, आप महाभारत सुन सकते हैं, और आप पुराण भी सुन सकते हैं। वैदिक काल के बाद याद करो, इनको ये कहा गया था कि अगर कोई गलती से भी सुन लेना तो उसके कान में कुछ इस तरह का गर्म तेल या ऐसा डाल दो कि वो बहरा हो जाए। यानी इन शूद्रों को अगर कोई ये ज्ञान की बात सुन भी लेते तो वो महापाप समझा जाता। कितना गलत तरीका था, कितना गलत रवैया था। लंबे टाइम तक वो ढोया समाज ने, लेकिन अब जाके कहा कि कोई बात नहीं, ये भी इंसान है। अभी भी शूद्रों को शूद्र ही मान रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी लीनियंसी दे रहे हैं, थोड़ी सी लिबर्टी दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये लोग रामायण सुन सकते हैं, महाभारत सुन सकते हैं और पुराण। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, इन तीनों में ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस है। तो जिन किताबों में, जिन कथाओं में ब्राह्मण नंबर 1 है, वो शूद्रों को जानबूझ के भी सुनाई जा सकती हैं, ताकि उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट पक जाए कि हाँ, ब्राह्मण ही नंबर 1 है। इससे पहले इतनी रिजिडिटी थी कि इनके सुनने को भी पाप घोषित कर दिया गया था। और मैंने बताया कि इनके कान में कुछ गर्म तेल या कोई इस तरह का मेटल वगैरह पिघला के और उसको कान में भर देते थे, ताकि ये लोग बहरे हो जाएं। सोचो कितना अमानवीय व्यवहार था। थोड़ी थोड़ी छूट मिली, लेकिन अभी भी कैटेगरी में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो 4 कैटेगरी आप अच्छी तरह जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इनके नीचे एक और को मानने लग गए। कल मैंने एक नाम लिया था, चांडाल। चांडाल याद करो, चांडाल वो लोग थे जिनके बारे में वो बाहर से विदेशी चीनी यात्री आया था ना, पैदल पैदल, क्या नाम था उसका? फाहियान, फो कोकी उसकी किताब का नाम था। उसने लिखा, वो कब से कब तक रहा था इंडिया में? 399 ईसा 399 एडी में और 412 तक, यानी लगभग 13-14 साल उस आदमी ने यहाँ काटे। वो पूरा इंडिया घूमा, फिर वो पेशावर, पाकिस्तान, तक्षशिला, अफगानिस्तान तक गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध के बारे में वो जानकारी इकट्ठी कर रहा था। और फिर वापस घूमते घूमते पंजाब, और फिर वापसी का रास्ता मध्य देश तक आया। उसने इंडिया को बहुत सुंदर बताया और कहा कि यहाँ रिच लोग रहते हैं, ये पूरी सभ्यता बहुत रिच है, और इन लोगों के पास खूब धन धान्य भरे पड़े हैं, इनके घर भरे पड़े हैं, यहाँ चोरी ना के बराबर है, और लोग बिल्कुल आज़ाद हैं, मुक्त हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, लोगों का रहना खाना पीना, जैसे एक रिच कल्चर, रिच कंट्री जिसे कहते हैं। और लिखा ये ब्राह्मणों का देश है। यहाँ 95% जो लोग हैं ना, वो एक तरह से ब्राह्मण कम्युनिटी की तरफ झुके हुए हैं। सारे ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उनका झुकाव है, वो मन से इज्जत करते हैं। तो नंबर 1 मैंने बता ही दिया। समाज में चीजें खराब थी ना, तो भी इतनी खराब नहीं थी। एग्जाम्पल आपको दिया मैंने, शूद्रों को भी इतना अधिकार दे दिया कि वो लोग रामायण, महाभारत और ये पुराण सुन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़ी बात कर दी, लेकिन फिर भी पहले वालों से तो सुधर गए ना, पहले वाले तो और खराब थे। तो इसलिए कहते हैं कि सबका विकास हुआ। महिलाओं की स्थिति भी ठीक ठाक थी, क्योंकि सती प्रथा अभी नहीं थी। तो ब्राह्मणों के वर्चस्व के समाज में महिलाओं की स्थिति भी ठीक ठाक सी है, बहुत अच्छी तो नहीं है, और शूद्रों की स्थिति भी पहले से सुधरी है। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसीलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। ये सब हमें बताती है एक किताब जिसका नाम है फो कुकी या फो कोकी। किसने लिखी है? फाहियान ने। किसके टाइम में आया है? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, जो महान सम्राट है। तो कल हम लोगों ने चंद्रगुप्त सेकंड तक का टाइम पढ़ लिया था। कुमारगुप्त मैंने बता दिया था कैसे इसका बेटा है चंद्रगुप्त सेकंड का, और ध्रुव देवी का। ध्रुव देवी जो पहले रामगुप्त की पत्नी थी, और फिर धीरे धीरे करके कुमारगुप्त ने अपने पिताजी की प्रॉपर्टी जो थी उसको अच्छा, चंडाल का एक पॉइंट रह गया। चांडालों की स्थिति सबसे निम्न थी, सबसे नीचे। इनको शूद्रों से भी नीचे का दर्जा दिया गया था। और ये भी लिखता है फाहियान तो कि चांडाल जो थे वो समाज से बहिष्कृत थे, और इन्हें समाज की बस्तियों में नहीं रहने दिया जाता था, ये समाज से कहीं बाहर पड़े रहते थे। तो सबसे निम्न स्थिति अगर पूछे तो शूद्रों की नहीं है। शूद्रों से भी नीचे कौन गिने गए थे? चांडाल। चांडाल मांस खाते थे, और बूचड़ खाने इन्हीं के एरिया के आसपास थे। आम जो प्रॉपर्टी थी ना राजा के अंडर, ना उसमें मदिरालय थे, ना ही शराब बिकती थी, और ना ही बूचड़ खाने थे जहां जानवर कटते या मारे जाते हों। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक तो कल का बचा हुआ थोड़ा सा टॉपिक रह गया था। मैंने आपको कुमारगुप्त की स्टोरी तो शायद पूरी बता दी थी। कुमारगुप्त किसका बेटा है? चंद्रगुप्त सेकंड का, जिसका नाम विक्रमादित्य भी है, जो बहुत प्रतापी राजा है। और उसी के दरबार में 9 बहुत ताकतवर, तेज दिमाग, बहुत इंटेलिजेंट टाइप के लोग रहते हैं, जिन्हें 9 रत्न कहा गया। मैंने आपको सारे लिखवाए थे। क्षपणक था उसमें, वराह मिहिर था, कालिदास था, याद होंगे ना, अमर सिंह थे। इस तरह से 9 जो आदमी थे ना, बेताल भट्ट उसी में थे, घटकर पर उसी में था, और शंकु उसी में था। तो इन सब ने अलग अलग फील्ड्स में काम किया। तो बेस्ट टाइम देखा है इंडिया ने अपना चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, जो गुप्तों के सबसे प्रतापी राजा हैं। उन्हीं का बेटा है कुमारगुप्त। ये किस किस का बेटा है? इसकी माँ है कुमार देवी और इसके पिताजी हैं चंद्रगुप्त सेकंड। बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली, तो 2 चीजों में इसका नाम बहुत फेमस है। एक तो इसने बहुत ज्यादा अभिलेख लिखवाए, रिकॉर्ड। पिताजी ने काम ज्यादा किया, उसने भी लिखवाए, लेकिन ज्यादा लिखवाए हैं कुमारगुप्त ने। पहली चीज, सर्वाधिक अभिलेख पूछेंगे तो कुमारगुप्त के। एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिषेक है, ये अभिलेख है मंदसौर। मंदसौर का अभिलेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा जानकारी मिली है कुमारगुप्त के बारे में। जैसे हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति थी ना, समुद्रगुप्त के बारे में ज्यादा बातचीत थी, ऐसे मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड सबसे ताकतवर राजा का बेटा है, इसकी जानकारी मिलती है। सेकंड, इसने एक यूनिवर्सिटी बनवाई थी, कल भी बताया था मैंने, नालंदा यूनिवर्सिटी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें दुनिया भर की बेहतरीन किताबें थी, हैंड रिटन बुक्स थी। तब कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी इंडिया में या वर्ल्ड में भी। और उस टाइम पे हाथ से लिखना, सोचो कितना मेहनत लगती होगी, कितनी कीमती चीजें थी वो। और वो एक मूर्ख आदमी बख्तियार खिलजी जब आया 1202 में, तो उन सबको जला गया। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आग लगवा गया। 4 महीने तक धूं धूं करके किताबें जलती रही। जितनी बची उनको आज हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी बातें लिखित में हैं। सोचो जितनी जल गई, उनका कोई पता ही नहीं है कि कितनी किताबें थी, कितनी जल गई। ये किताबें किसी एक धर्म की नहीं थी, ये बौद्ध धर्म की भी थी, ये हिंदू धर्म की भी किताबें थी। क्योंकि इस टाइम देखो, हिंदू धर्म के ही राजा ने यूनिवर्सिटी बनवाई है, तो ये सोच के चलो कि ब्राह्मणों ने कामकाज किया होगा। और इसके बाद थोड़ी जली है, ये तो बहुत स्टार्टिंग में राजा है, 400 के आसपास की घटना बता रही हूं मैं। ये जाके जली है 1200 में। तो आप ये लगाओ कि बेस्ट किताबें जला दी गई, हिंदू धर्म की जो ब्राह्मणों ने लिखी थी, बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की। सबका नुकसान करके गया था बख्तियार खिलजी, जो 1200 के आसपास आया था और जिसने इंडिया में कुछ नहीं किया, ना यहाँ टिका, बस लूटपाट करके और वापस जाते वक्त यूनिवर्सिटी को तबाह कर गया। इस नालंदा को भी, और एक इसी के पास थी विक्रमशिला, इसको भी, इसको जला भी गया था। यहाँ मैंने बताया था इस राजा ने एक जलघड़ी लगवाई थी। तो ये मान लो कि बहुत बेस्ट टाइम था। कुमारगुप्त का नाम अभिलेखों के साथ याद रखना है और नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। इसको शौक था सिक्के बनाने का, तो इसने, सभी राजा बनवाते थे। इसके जो सिक्के हैं ना, इस पे कार्तिकेय की फोटो है। मैंने कल भी ये बात बताई थी। कार्तिकेय किसके हैं? कार्तिकेय भगवान, पार्वती और शिव के 2 बेटे थे। एक गणेश, जिनका की वाहन मूषक था, चूहा था, और इनका वाहन था मोर। तो कार्तिकेय भगवान की जहां फोटो है ना, वहीं पर मयूर का भी अंकन है। इसीलिए कह देते हैं कुमारगुप्त ने मयूर शैली के सिक्के चलाए। पेपर में आ जाएगा, मयूर शैली के सिक्के किसने चलाए। रट्टा मारोगे भूलोगे। इस चीज को दिमाग में बैठा लो कि ये कार्तिकेय भगवान की पूजा करता होगा, इसलिए उसने उनके सिक्के चलाए। और उनका वाहन है मयूर, तो मोर के सिक्के या मयूर शैली के सिक्के किसने चलाए हैं? कार्तिकेय ने। नालंदा यूनिवर्सिटी, सर्वाधिक अभिलेख। कुमारगुप्त के बाद अगला राजा जो बना वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये लास्ट बड़ा राजा है। इसके बाद राजा ढेर आए, लेकिन वो काम ज्यादा नहीं कर पाए। महज 12 साल का राजा था। अंतिम महान शासक या अंतिम प्रतापी शासक है स्कंदगुप्त। स से स्कंदगुप्त है। इसने स से एक झील के ऊपर काम किया, सुदर्शन झील। और आपको ये झील याद होगी। सुदर्शन झील 4 आदमियों के साथ याद रखनी है। एक दादा, एक पोता, एक शक और एक गुप्त। दादा पोता कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, उनका पोता अशोक। और शक की बात आए तो हमेशा रुद्रदामन का नाम याद रखना है, जिसने वो देखो गिरनार जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का लिखवाया था। शकों की शाखा गुजरात के आसपास थी ना, कल पूरा किस्सा बताया था। इसी स्कंदगुप्त से सुदर्शन भी याद कर लेना। तो सुदर्शन के 4 नाम कौन कौन है? दादा, पोता, शक और गुप्तों में स्कंदगुप्त। स इसका सबसे बड़ा पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट, इसके टाइम में धीरे धीरे आसपास की जो बर्बर जातियां
थी विदेशी, ये एक्टिव हो गई और ये इंडिया पे अटैक करने का प्लान करने लग गई। और इसी दौर में हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर हूण जाति का आक्रमण हुआ। जैसे पहले शक, ये हमारे ऊपर आक्रमण ही तो करते थे, यूची कबीले के कुषाण थे चाहे शक थे। अब आक्रमण हुआ है, वो सब आपने पढ़ा था मौर्यों के बाद। अब मौर्यों के रहते रहते विदेशी जाति आ गई हूण। बर्बर जाति के आदमी को सीधा काट देते हैं, और ये लगा लो कि भुक्खड़ टाइप के होंगे, क्योंकि दूसरे पे अटैक वही करता है जिसका खुद अपना काम ना चल रहा हो। तो ये एक तरह से गरीब और इस टाइप के लोग थे, और आके हमारे समृद्ध राज्य पे इन्होंने अटैक किया। किसके टाइम में? स्कंदगुप्त के टाइम में। स्कंदगुप्त बहुत समझदार है, इसके बाप दादा सारे नामी गिरामी राजा रहे हैं। इसने हूणों को पराजित किया। पराजय एक दिन में नहीं होती, अगले मारने के टारगेट से आ रहे हैं तो इसको कुछ महीने लगते हैं। तो जब हूणों का आक्रमण हुआ ना, तो ये कॉन्शियस था, और इसको लगा कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमारा पूरा आधिपत्य सब कुछ खत्म हो जाए। कुछ भी हो सकता है ना, आदमी को बुरा भी सोच के चलना चाहिए। तो इसने उनके आक्रमण को एक पत्थर पे लिखवा दिया, एक पत्थर पे, चट्टान पे, कि ऐसे ऐसे हमारे समृद्ध राज्य में हूणों ने आक्रमण कर दिया। बस इतना लिखवाया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं लिखवाया, सिर्फ इनके आक्रमण की जानकारी दी गई है एक चट्टान पर। इसके बाद इस युद्ध में हूण जो थे वो पराजित हो गए, और कौन जीत गया? स्कंदगुप्त की जीत हुई, यानी गुप्त की जीत हुई। इस जीत को फिर एक और पत्थर पे लिखवाया गया, जूनागढ़ में। जूनागढ़ आप समझ गए ना, शकों वाला इलाका, गुजरात के आसपास वाला। तो गुजरात राजस्थान में ही शकों की ज्यादा थी इंपॉर्टेंस। तो जीत गए, ये बाहर के अभिलेख पे लिखवाया, और जो आक्रमण हुआ था ये अंदर के अभिलेख पे, भीतर अभिलेख पे, भीतरी अभिलेख लिख देते हैं इसको। भीतर गांव है, भीतरी अभिलेख या भीतर अभिलेख। और जो बाहर लिखवाया है जीत का, वो है जूनागढ़ अभिलेख। ना याद रहे तो जीत का वर्णन किस में है? जूनागढ़ में। और अंदर लिखवाया है कि भाई अटैक हुआ, कल को मर जाए, कोई दिक्कत हो जाए, पता तो चल जाए अगली पीढ़ियों को कि ऐसे प्रतापी राजा थे, विदेशी आए और तब इनका खात्मा कर गए, वरना ये बहुत ताकतवर थे। तो जो आक्रमण की बात है वो भीतरी अभिलेख में है, और जो जीत की बात है ये जूनागढ़। एक बार अटैक करके इनको बुरी तरह परास्त किया, भाग गए, लेकिन फिर बेशर्म थे, दोबारा आ गए। अब दोबारा आ गए तो दोबारा भगाने पड़े। लेकिन अब कॉन्शियस होकर स्कंदगुप्त ने तीसरा बड़ा स्टेप एक जो लिया, अपनी राजधानी का परिवर्तन कर लिया, राजधानी उठा के ले गया। मैंने क्या बताया था, जब तक मैं राजधानी का जिक्र ना करूं, सबकी राजधानी पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र सबसे अच्छा उस टाइम का समृद्ध शहर था। आपने अब तक जितने राजा पढ़े ना, जिन्होंने राजधानी बदली, मैंने हर एक राजा का नाम आपको बताया, चाहे वो वैशाली में गए राजधानी लेके या वो अवंती में गए, हर एक को मैंने नाम और कहानी के साथ समझाया था। उसके बाद जब नहीं बताया ना, तो ये ऑटोमेटिक है कि उन सबकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसलिए पूछने की बात ही नहीं है। कहेंगे गुप्तों की राजधानी तो पाटलिपुत्र टिक करना, ठीक है। मौर्यों की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी, पहले वो राजगृह में, सारी कहानियां आपको मैंने बता रखी है। अब राजधानी बदलेगी, हूणों का आक्रमण लगातार हो रहा है और ये टारगेट कर रहे हैं कि राजधानी पे अटैक करें। तो अगला आदमी अपने कॉन्शियस होकर अपनी राजधानी को उठा के बदल लेगा। ये अपनी राजधानी कहाँ ले जाएंगे? अयोध्या। और आप अच्छी तरह जानते हैं अयोध्या आज भी हिंदू धर्म का एक इंपॉर्टेंट स्थल है। चाहे मंदिर की बात कर ले या कितनी ही कहानियों की बात कर ले, हिस्ट्री में अयोध्या का नाम हमेशा हिंदू धर्म से, भाई भगवान राम से जोड़ा जाता है। राम भी तो विष्णु का ही 10 अवतारों में से एक थे, चाहे कृष्ण थे चाहे राम थे। तो अपनी राजधानी उठा के कहाँ ले गए? अयोध्या। इनके पूर्वज सारे जो पुरानी जितनी इतिहास में कहानियां सुनी, उन सब की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अगर वो इंडिया पे राज कर रहे थे, अगर वो इंडिया पे नहीं राज कर रहे थे, जैसे कनिष्क था, वो प्रॉपर इंडिया का राजा थोड़ी था, तो उसकी राजधानी देखो पेशावर थी, फिर उत्तर की तरफ देखे तो मथुरा थी। तो जिस तरह का राजा होगा, जैसे सातवाहनों की पैठन थी या प्रतिष्ठान थी, भाई छोटे राजा छोटी राजधानी बनाएंगे अपनी टेरिटरी में। जो इंडिया के राजा थे उन सब ने राजधानी क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र। आज का पाटलिपुत्र मतलब मगध का इलाका कहे अगर पुराना, तो आज का आपका पटना बिहार का इलाका, ठीक है। तो जैसे ही आए स्कंदगुप्त, तो याद रखना स से सुदर्शन झील, हूणों ने आक्रमण किया 2 बार, राजधानी पलट ली इसने और राजधानी उठा के कहाँ ले गया? अयोध्या। इसमें एक खास बात, जैसे इससे पिछला कौन था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने सिक्के पे क्या बनवाया था? कार्तिकेय भगवान, यानी शिव में उसकी आस्था थी। इसने अपने सिक्के पर जो बनवाया वो बनवाया है वृषभ। वृषभ का मतलब होता है बैल या सांड, और कौन सा बैल है ये? नंदी बैल। तो इससे ये समझ जाओ कि इनकी शैव भक्ति में आस्था प्रकट होती है। ये आपको याद रखने हैं। मयूर शैली के सिक्के किसके थे? मोर वाले, कार्तिकेय वाले, जो इनसे पहले थे कुमारगुप्त। कहेंगे वृषभ की आकृति या बैल की आकृति या नंदी बैल या शैव धर्म में आस्था का प्रतीक किसके सिक्के हैं? तो स्कंदगुप्त थे। तो स्कंदगुप्त जो है इसका शैव धर्म में इंटरेस्ट था, शिवजी की खास शाखा में। इसके सिक्कों पर बैल या नंदी या वृषभ
वृषभ दिखा। जो इससे पिछला था उसने कार्तिकेय या मयूर की शैली, एग्जाम में आएगा मयूर शैली के सिक्के या बैल आकृति के सिक्के या नंदी बैल के या शैव में आस्था के, तो ये आपको याद रखने हैं। याद होगा ना, एक ने अपने माँ बाप के चित्र भी बनवाए थे। कौन थे वो माँ बाप? चंद्रगुप्त फर्स्ट था वो, और उसकी पत्नी थी जिसका कि बहुत बड़ा नाम था। क्या नाम था? कुमार देवी। लिच्छवियों की बेटी थी ना, वो किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के सिक्के पे याद है एक वीणा बजाते हुए दिखाया था, कविराज नाम से कविताएं लिखता था। एक स्तंभ पे पक्षी गरुड़ बैठा हुआ था। गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु का। तो इससे दिमाग में ये बैठा लो कि गुप्तों का बहुत ज्यादा झुकाव था ब्राह्मण धर्म की तरफ, हिंदू धर्म की तरफ। ये शिवजी की भक्ति करते थे, ये विष्णु भगवान की भक्ति करते थे। एग्जाम्पल सिक्कों में छिपा बैठा है। अगर पूछेंगे कार्तिकेय के सिक्के, तो टिक करके आना है कुमारगुप्त। क याद कर लो, कार्तिकेय कुमारगुप्त। कार्तिकेय जो भगवान शिव का बेटा, उसका वाहन क्या है? मयूर शैली। तो मयूर शैली के सिक्के चल गए। यहाँ देखेंगे तो बैल के, नंदी के, वृषभ के। और अगर देखेंगे गरुड़ वाले, तो स्तंभ पे गरुड़ किसका था? वो बहुत बड़ा राजा था, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये मेन राजा थे। इसके बाद धीरे 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 करके इनके राजपाट को संभालने वाले आए, लेकिन उतने ताकतवर नहीं थे कि उनका नाम इतिहास में ज्यादा बड़े अक्षरों में लिखा जाए। इसीलिए इनका उत्तर जो ये थे ना गुप्त काल, इनके कमजोर कमजोर पीढ़ी 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 नॉर्मल है। एक पीढ़ी पहले पूरी ग्रोथ कर गई। देखो हमने कितने नाम पढ़े। श्रीगुप्त की कोशिश थी, घटोत्कच ने भी कोशिश की, जो बहुत कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन एक बेस बना गए 80 साल का। 40 साल उसका, 40 साल उसका। इसका फायदा इनके बेटे को मिला, जिसने प्रॉपर्टी बढ़ाई। उसने शादी की लिच्छवियों की बेटी से, और उसको प्रॉपर्टी दहेज में मिल गई। ये था चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसके बाद इसका बेटा आया समुद्रगुप्त, जिसने अपने पिताजी के नाम का, अपने नाना के नाम का प्रॉपर यूज किया, और कैसे उत्तर और दक्षिण भारत की टेरिटरी में छा गया। इसने कितनी विजय की, इसको ही तो नेपोलियन कहा जाता है। और इसके बाद पांचवा राजा आया, इसका जो बेटा था, जिसका नाम था दादा के नाम जैसा, चंद्रगुप्त सेकेंड, जिसका टाइम गोल्डन टाइम है। 9 बेस्ट आदमी उसके दरबार में थे। उस टाइम में सब चीजें बहुत सिस्टमैटिक थी। सोने की बहुत ज्यादा मुद्राएं चली। दिनार मैंने आपको बताया था, अगर पण पूछेंगे तो मौर्यों के टाइम में, दिनार कहेंगे तो कौड़ी कहेंगे तो इनके टाइम में। सबसे ज्यादा मुद्राएं जो मिली है ना, वो इसी टाइम की मिली हैं। 623 गोल्ड के, प्योर गोल्ड के। वैसे प्योरेस्ट गोल्ड कहें तो कनिष्कों का नाम लेना। कनिष्क मतलब कुषाणों का। अगर कहें हिंद यवन, तो पहली मुद्रा इंट्रोड्यूस की। प्योरेस्ट गोल्ड कहेंगे तो कुषाण आएंगे, और कहेंगे सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में गोल्ड की मुद्राएं, तो इनका टाइम आएगा, गुप्तों का। ठीक है, ये धीरे धीरे करके कमजोर होते गए, और फाइनली जाके एक ऐसा टाइम आया जब इनके समाज में भी कहीं ना कहीं, देखो समाज नीचे आएगा ना, तो मान लेना कि पतन होगा ही होगा। तो राजाओं का पतन भी समाज से दिख जाता है। अब इनका एक टाइम ऐसा आया, 510 ईस्वी की बात कर रही हूं। एक अभिलेख है, ऐरण अभिलेख। इस अभिलेख में लिखित में जो ये सती प्रथा है ना, इसका वर्णन है। अभी मैंने कहा था महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन अब सती प्रथा का वर्णन लिखित में आ गया। तो इससे समझ जाओ कि महिलाओं की स्थिति बहुत नीचे गिर गई। और जब जब समाज में किसी एक या दो खास की स्थिति गिरेगी, तो समाज का पतन होगा ही होगा, चाहे वो शूद्र रहें, चाहे वो महिलाएं रहें। तो सती प्रथा का वर्णन लिखित में आ गया। तो लिखित में कौन से अभिलेख में आया? ऐरण अभिलेख में 510 ईस्वी में। और धीरे, ये भानुगुप्त, कोई छोटा राजा था भानुगुप्त, इसके टाइम में ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि एक औरत जला दी गई पति के साथ, या अपनी मर्जी से जल गई? तो लिखित में है, क्योंकि जिसकी ये पत्नी थी ना, जिसको ये जलाया गया है, अपनी मर्जी से जली होगी, ये भानुगुप्त के दोस्त की पत्नी थी। तो राजा के दोस्त की पत्नी जब सती हुई, तो वो लिखित में लिख दिया गया। ऐसे तो हजारों सती होती होंगी, लेकिन लिखेगा कौन? तो इस राजा के दोस्त की पत्नी थी जो सती हुई थी, तो उसको पत्थर पे लिख दिया गया। ये सती प्रथा का लिखित में पहला साक्ष्य है। क्या पता इससे 100 साल पहले से सती होती हो, हमें तो लिखित 510 का मिलता है ना, ऐरण अभिलेख। इससे धीरे धीरे दिखा कि समाज का पतन स्टार्ट हो गया, और फाइनली आते 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 ये खत्म हो गए। फिर दोबारा से बाहर से अटैक होंगे, फिर दोबारा इंडियन राजा पनपेंगे, और गुप्तों का काल समाप्त होकर गुप्तोत्तर काल आएगा। और फिर धीरे धीरे, जैसे हर्षवर्धन जैसे राजा, जयचंद जैसे राजा, या पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा, इनको पढ़ेंगे। मौखरी वंश था, ये इस तरह के जितने वंश थे। और इसके साथ एंड हो जाता है फिर इंडिया के एंशिएंट पीरियड का। मौर्य पूरे पढ़े थे हमने, मौर्योत्तर पढ़ा हमने, गुप्त पढ़े हैं। अब इसके बाद गुप्तोत्तर अगला टॉपिक रहेगा। पर गुप्तों के ऊपर अभी बहुत सारी चीजें आपको और जाननी है, जिनको मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में पहले लिख दिया। ये आपके नोट्स बनेंगे। गुप्त काल, गुप्त काल के 2 राजा मैंने अभी रिटन में पढ़ाए नहीं है, उनके नोट्स आपके रहते हैं।
इसके बाद में वो नोट्स निकाल के उनको जो 2 रह गए ना, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, वो कल की फाइल में है, इसके बाद वो निकाल के पढ़ा दूंगी। नोट्स बनाओ तो पहले कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का लिखना, जो मैं लास्ट में कराऊंगी, फिर ये लिखना, ठीक है? ऐसा ना हो खिचड़ी पका दो। कल हमने चंद्रगुप्त सेकंड तक का टॉपिक कर लिया था, 2 राजा और लिखने हैं, इसके बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, जिनकी कहानी मैंने बता दी। इस नोट्स को पढ़ा के फिर वो फाइल में निकलवा लूंगी, उसमें से उन दोनों को पढ़ लेंगे, ठीक है? तो नोट्स में आप पहले वो लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। उनको लिखने के बाद तो गुप्त काल में सभ्यता और संस्कृति, कला और साहित्य, किसी भी राजा की इंपॉर्टेंस इससे भी दिखाई देती है कि उसके टाइम में कैसा आर्ट है, कैसा कल्चर है, क्या लोग खाते हैं, क्या पहनते हैं, समाज का रहन सहन कैसा है, बातचीत कैसी है। इससे भी राजा की, अब जैसे आज देखें, आज भारत की हालत कैसी है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग दुखी हैं, इससे राजा की स्थिति का अंदाजा लगता है। भाई अगर आपके देश में बदहाली है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, तो कहीं ना कहीं इसी से अंदाजा लगता है कि आपके देश की सरकार अच्छी नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आज से 5 साल पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी भी राजा की जजमेंट वहां की प्रजा के रहन सहन, खान पान, तौर तरीके से की जाती है। तो गुप्तों का जो पढ़ाने जा रही हूँ ना, इससे आप आइडिया लगाओ कि इनके राजा कितने समृद्ध थे, क्योंकि जहां जनता खुश होती है, जहां जनता सुखी होती है, वहीं का राजा अच्छा कहलाता है। जहां जनता दुखी है, परेशान है, भूखी मर रही है, रोजगार नहीं है, इसका मतलब वो राजा भी अच्छा नहीं है। ये प्राचीन इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। देखो, गुप्त काल में सभ्यता और संस्कृति, कला और साहित्य स्वर्ण काल है, बेस्ट पीरियड आज तक का, क्योंकि उस टाइम पे जितने लोग थे वो सब खुश थे, कोई चोरी नहीं करता था। आप इमेजिन करो, चोरी आदमी कब नहीं करेगा? जब उसका पेट भरा हुआ होगा। इस टाइम कोई जेब कतरा नहीं, कोई चोरी करने वाला नहीं। कभी कभी लोग गड़बड़ करते थे, ऐसा नहीं कि क्राइम नहीं करते, राजद्रोह करते राजा के खिलाफ, तो उनको मृत्युदंड नहीं देते, उनका हाथ काट लिया जाता। सबसे बड़ा दंड जो था ना, वो था हाथ काट दो। देखो, जिंदा आदमी को मारते नहीं थे, क्योंकि लोग जो थे उनमें अपने आप ही वैल्यूज थी देश के प्रति, राजा के प्रति, कि हमें अच्छा करना है। ये होता है अच्छा समाज, अच्छा राजा। तो स्वर्ण काल था, गोल्ड पीरियड था, गोल्डन पीरियड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस है, और इससे दिखता है कि ये समृद्ध थे, क्योंकि खूब पैसा था, खूब कामकाज था, खूब इनके पास दूध के साधन, गाय भैंस, पालतू पशु, जानवर, जंगल, लकड़ियां, व्यापार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हर कोई खुश था। शूद्रों की स्थिति भी इतनी खराब नहीं थी, लेटर स्टेज में हुई थी, पहले हुई थी, अब ठीक ठाक थी, महिलाएं भी और शूद्र भी। तो ये स्वर्ण काल है, हर चीज का बेस्ट पीरियड है, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात करें, रहन सहन की, खान पान की, या एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट, मंदिर है। इस जो आज आपके मंदिर है ना, ये मेनली इसी टाइम की देन है। ऐसा नहीं कि इससे पहले पूजा नहीं होती थी पूजा। कनेक्शन देखो, कितनी मूर्तियां बनवाई, उससे पहले भी मूर्तियां थी, लेकिन उस टाइम पे ना मूर्तियां कहीं भी स्थापित कर लेते थे, अब जाके मंदिर बनने लग गए। मंदिरों का टॉपिक वैसे ना मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊंगी, क्योंकि इससे आपको क्लियर नहीं होगा सिर्फ पॉइंट से। चलिए देखिए, मंदिर कैसे हैं, इसको समझना, इस टॉपिक को, ये बहुत परेशान करता है एग्जाम में। मंदिरों की शैली है, जैसे आज आप देखते हैं अपने गांव शहर में मंदिर होगा, पहले मंदिर देखो कैसे बनते थे, ऐसे नॉर्मल कमरा सा बना देते थे, जैसे आपके घर का कमरा है ना, ऐसा मंदिर होता था, उसमें मूर्ति रख दी, बस वो मंदिर बन गया। धीरे धीरे लगा कि यार मंदिर घर से अलग होना चाहिए, मंदिर कुछ दिखना चाहिए कि हाँ ये मंदिर है। जैसे आज है, हम किसी भी अनजान इलाके से निकलते हैं, मंदिर देखते समय मंदिर बना हुआ है, मस्जिद बनी है, क्योंकि उनकी एक प्रॉपर शेप है। ये धीरे धीरे करके इसमें बदलाव आया, और गुप्त काल में कहा कि मंदिर के ऊपर ना ऐसा शिखर बना दो। शिखर, शिखर मतलब चोटी। आज हर इंडियन मंदिर जो हिंदू धर्म का है, आपको शिखर मंदिर दिख जाएगा, उसके ऊपर ऐसे ट्रायंगल टाइप की चोटी बना दी जाती है ना, ये शिखर का उदाहरण है। और गुप्त काल में ढेरों मंदिर थे, टाइम बीता टूट गए, भाई धीरे धीरे टाइम बीता टूट गए। किससे बनाए जाते थे? पत्थर से बनाए जाते थे। लेकिन अपवाद है, 2 ऐसे मंदिर हैं जो ईंटों से बनाए गए हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो बता रही हूं मैं आपको, 2 ऐसे मंदिर हैं जो ईंटों से बनाए गए हैं। एक भीतर गांव का मंदिर है और एक सिरपुर का मंदिर है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भीतर गांव का मंदिर, मैंने आपको भीतर अभी अभिलेख भी बताया था, और एक मैंने बताया आपको सिरपुर का मंदिर, ये लक्ष्मण मंदिर है, हिंदू धर्म के हैं दोनों। भीतर गांव और सिरपुर छत्तीसगढ़ में है ये। तो जो ये 2 मंदिर देख रहे हो ना, ये अपवाद है, क्योंकि उस टाइम पर ये ईंट से बने हैं। बाकी सब मंदिर किससे बनते थे? पत्थर या प्रस्तर, लिख देंगे पेपर में, प्रस्तर या पाषाण। लेकिन ये 2 मंदिर ईंट से बने हैं।
और हम ये माने कि उस टाइम में कितनी बेस्ट ईंट यूज करते होंगे। पकी हुई ईंट को टेराकोटा भी कहा जाता था, टेराकोटा। तो एग्जाम में आ जाएगा कौन सा मंदिर टेराकोटा से निर्मित है। दो मंदिर, भीतर, भीतरी कह लो, और सिर। याद नहीं रहेगा, पेपर में भूल जाओगे, तो ऐसे याद कर लेना, सिर पे ईंट मारी तो सिर के भीतर तक घाव बन गया, वरना भूलोगे, क्योंकि ढेर मंदिर है ना, तो मंदिर कम से कम 10-12 पढ़ने पड़ेंगे। तो ईंट से याद कर लेना, सिर पे भीतर तक ईंट मारी, तो सिरपुर का मंदिर। और एक भीतरी गांव, किससे बने हैं ये? ईंट से। ईंट को, पक्की ईंट को क्या कहते हैं? टेराकोटा। बाकी सारे किससे बने हैं? पत्थर से। मंदिर की खासियत क्या बताई? शिखर। शिखर उस टाइम हर मंदिर में धीरे धीरे करके बनने लग गया था। अब मैं कुछ खास नाम लिख रही हूं, उनको ध्यान से सुनो। एक मंदिर है दशावतार, 10 अवतार, 10 अवतार। किसके अवतार है ये? भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। इसके ऊपर ये मंदिर है। इस मंदिर में शिव जी की, कृष्ण की, विष्णु की अलग अलग मूर्तियां हैं। और ये उस गुप्त काल का बेस्ट मंदिर है, आज तक खड़ा है। बहुत सारे टूटे, हजारों मंदिर बनवाए थे, हजारों टूट गए, लेकिन ये मंदिर आज तक टिका हुआ है। दशावतार मंदिर कहाँ है ये? देवगढ़ में है, झांसी में। तो 10 से दशावतार, ये जहां पर है उसका नाम है देवगढ़, और ये पड़ेगा आपकी झांसी। आप अच्छी तरह जानते हैं झांसी यूपी के बिल्कुल बॉर्डर पर है। एमपी, कई लोग गलती से एमपी टिक कर देते हैं, एमपी में नहीं है यूपी में, लेकिन बिल्कुल बॉर्डर पर, कोने पर दिखेगा। तो सबसे पुराना मंदिर जो आज तक ठीक ठाक है, गुप्तों का सबसे सुंदर मंदिर हुआ करता था दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर में 10 अवतार हैं। किसके? विष्णु भगवान के। अगले हिंदू धर्म में आस्था दिखा रहे हैं। ये लेटर स्टेज में बना था गुप्तों में। तो देवगढ़, झांसी, यूपी में दशावतार मंदिर याद रखना, एक भीतर गांव का मंदिर याद रखना, एक सिरपुर का मंदिर याद रखना, ठीक है। ये दो किससे बने हैं? ईंट से। ये किससे बना है? पत्थर से। सारे मंदिर किससे बनते थे? पत्थर से, लेकिन कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए जो ईंट के भी हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। स्वर्णकाल है, मंदिरों पे वापस आते हैं। तो मंदिर में कौन सा मंदिर बताया? दशावतार मंदिर, 10 अवतार। किस भगवान के? विष्णु। तो विष्णु का ही तो देखो गरुड़ स्तंभ भी था, विष्णु के तो एग्जाम्पल कई हिस्ट्री में है ही। दशावतार मंदिर है, 10 अवतार। कहाँ है? देवगढ़ में, झांसी यूपी में। भीतर गांव, ये दूसरा मंदिर है, ये पहला, ये तीसरा। भीतर गांव मंदिर, भीतर ईंट, सिर, भीतर ईंट, 3 याद किया था ना। तो भीतर गांव मंदिर कानपुर में है, यूपी में, और सिरपुर का मंदिर है छत्तीसगढ़ में। क्या खास है इन दोनों में? ये दोनों ईंट से बने हैं। देवगढ़ किससे बना है? पत्थर से। सारे मंदिर किससे बनते थे? पत्थर से। नेक्स्ट देखो, शिखर युक्त मंदिर बनने लग गए। शिखर बताया ना मैंने, ऐसे ऊपर चोटी टाइप का। आप इमेजिन करो, इस टाइम कोई क्रेन नहीं थी, इनके पास कोई साधन नहीं था, ये कैसे ऊपर, इतनी ऊपर तक ले जाते होंगे भारी भरकम पत्थर को या ईंटों को, कैसे ढोते होंगे? कोई सीढ़ियां थोड़ी थी आज की तरह की क्रेन लगाई और चढ़ गए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आर्किटेक्चर कितना बेस्ट रहा होगा, कि चोटी में ले जाके पत्थर रख के आना, ये बहुत टफ काम रहा होगा। शिखर युक्त मंदिर बनने लग गए, अधिकतर पत्थर या प्रस्तर से, लेकिन अपवाद भी हैं ईंटों वाले। कौन से ईंट वाले? भीतर और सिरपुर। तो देखो, बेस्ट मंदिर जो गुप्तकालीन शेष बचा है, आज भी है, बाकी सारे टूट गए। दशावतार मंदिर, ये बेस्ट मंदिर है। कितने अवतार थे? 10। किसके? विष्णु भगवान के। हिंदू धर्म में दिख रहा है आस्था। ये पत्थर से बना है, क्योंकि ईंट से तो 2 ही बने थे। कौन कौन से? भीतरी गांव वाला, और एक क्या था? सिरपुर। सिर के भीतर ईंट लगी, ऐसे याद कर लेना। भीतर गांव देखो कानपुर में है, यूपी में, और सिरपुर छत्तीसगढ़ में है। ये 2 मंदिर ईंट या टेराकोटा से निर्मित है। टेराकोटा याद है, हड़प्पा में भी पक्की ईंट के एग्जाम्पल थे। टेराकोटा हम वहां से पढ़ते आए हैं। तो ईंट से बने 2 मंदिर आ गए, तो भीतर गांव मंदिर या भीतरी गांव मंदिर, और छत्तीसगढ़ वाला सिरपुर, सिर और भीतर। और सबसे बेस्ट मंदिर कहेंगे तो देवगढ़ का दशावतार, झांसी में पड़ता है, यूपी में। शिखर का पहला उदाहरण, बेस्ट उदाहरण कहेंगे, शिखर में भी देवगढ़ का नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दशावतार कौन है? विष्णु भगवान, उसी के 10 अवतार। कौन सी नदी के किनारे है दशावतार? ये पूछ लेंगे। बेतवा नदी के किनारे। बेतवा क्या है इस मंदिर में? पुराना मंदिर है, बहुत पुराना, हजारों साल पुराना। इसमें मूर्तियां हैं और पौराणिक कथाएं जो हुई हैं ना हिंदू धर्म में, उन कथाओं को चित्रित किया गया जो उससे पहले बीती होंगी। जैसे उससे पहले महाभारत बीत चुकी थी, वो तो ईसा पूर्व की घटना है, बहुत सारी घटनाएं बीत चुकी, उन सबको मूर्तियों में दिखाया गया। आप आज भी मंदिर जाते हैं तो देखो हम क्या देखते हैं, शेरा वाली माता है, वो एक राक्षस को मार रही है, कृष्ण भगवान है तो सुदर्शन चक्र लेके खड़े हुए हैं। तो ये सब पौराणिक कथाएं हैं हमारी, महाभारत में, पुराणों में जितनी चीजें लिखी है ना, ये सब
पुराने टाइम में कभी बीता होगा, ईसा पूर्व में, तो उनके चित्र बना दिए यहाँ। इसके अलावा किस किस के फोटो मिलेंगे, पिक्चर्स मिली राम और कृष्ण की। तो राम और कृष्ण भी किसके अवतार हैं, विष्णु के ही तो अवतार हैं। ये तीन बड़े भगवान थे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु भगवान के अवतार हैं राम और कृष्ण। और ये वैष्णव धर्म में इनका पूरा मन था, तो 10 अवतार दिखा दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी याद रखना। दशावतार 10 से देवगढ़ में झांसी में पड़ता है, और ये गुप्तों का शिखर युग का बेस्ट एग्जाम्पल है, जो आज भी शेष बचा, आज भी लोग घूमने जाते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों में देखो बहुत इंपॉर्टेंट, गंगा और यमुना की मूर्तियां बना दी। इससे पहले नदियों की पूजा करते थे हम, याद करो पुराने टाइम में सप्त सैंधव में भी नदियां पूजनीय थी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, नदी तमा कहलाती थी, देवी तमा कहलाती थी, नाम दिए थे ना मैंने। यहाँ पे अब मूर्तियां बना दी, और आप इस बात को समझ जाओ कि अब गंगा की इंपॉर्टेंस है, अब सिंधु की इंपॉर्टेंस घट गई है और गंगा की इंपॉर्टेंस और यमुना की बढ़ गई है। हमें याद है ऋग्वेद में गंगा का नाम सिर्फ 1 बार आया था, यमुना का नाम सिर्फ 3 बार आया था, जबकि सबसे ज्यादा नाम आया था सरस्वती और उससे ज्यादा आया था सिंधु का 33 बार। उस टाइम गंगा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन अब गंगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको रूप दे रहे हैं। आज भी आप हरिद्वार जाएंगे तो गंगा नदी के बिल्कुल बीचों बीच जो देवी की मूर्ति है वो गंगा नदी मूर्ति के रूप में दिखाई गई है। और एक और खास बात बता दूं, मंदिरों के बाहर आप कभी अगर हरिद्वार गए हैं तो मंदिरों के जो बाहर खड़े होते हैं द्वारपाल टाइप के, ऐसे लंबे तगड़े से आदमी खड़े कर देते हैं भाले लेके, वो द्वारपाल थे। गुप्तों के टाइम में ना मंदिरों के बाहर द्वारपाल नहीं बने, गंगा और यमुना बन गई। मंदिर है, मंदिर के एक तरफ गंगा माता का की पिक्चर बना दी और एक तरफ यमुना की। तो ये सोचो कि नदियों की इंपॉर्टेंस अब पिक्चर के रूप में पोर्ट्रे कर रहे हैं लोग। तो गुप्तकालीन मंदिरों में गंगा और यमुना की मूर्तियां हैं। गंगा का नाम देखना मकर वाहिनी, गंगा को मकर वाहिनी और यमुना को कूर्म वाहिनी, ये पेपर में आ जाएगा। द्वारपाल की जगह गुप्त काल के मंदिरों में 2 महिलाएं मूर्ति के रूप में खड़ी कर दी, एक गंगा माता के लिए और एक यमुना। एक मकर वाहिनी है गंगा और एक कूर्म वाहिनी है, भूल ना जाओ। मकर, गंगा में ज्यादा पानी है ना, मगरमच्छ बहते हैं, तो मकर, और कूर्म है कर्म, तो कर्म के ऊपर याद कर लो यमुना। कूर्म वाहिनी यमुना और मकर वाहिनी गंगा। किस काल में, गुप्त काल में, नदी के रूप में आई हैं दोनों। नेक्स्ट है मंदिर की शैली कौन सी थी, ये शैलियां हैं अलग अलग। नागर शैली उत्तर भारत में, द से द्रविड़, द से दक्षिण, दक्षिण की शैली, और एक बेसर शैली। ये अलग अलग तरह की शैलियां थी। जैसे आपको याद है मूर्तियों की शैली थी गांधार शैली और मथुरा शैली, अमरावती, इसी तरह नागर शैली उत्तर भारत के मंदिरों की है। दक्षिण में है द्रविड़ शैली, द्रविड़ जहां भी आएगा तो दक्षिण भारत, और बेसर शैली। ये इसमें क्या होता था, कोई रेक्टेंगुलर मंदिर है, कोई स्क्वायर टाइप में मंदिर है। मूर्तियों की शैली हम पहले पढ़ चुके हैं, गांधार, मथुरा और अमरावती। आप अच्छी तरह जानते हैं इनमें क्या डिफरेंस था। किसी में आदम कद की मूर्ति थी, किसी में वो दाढ़ी बना रखी थी, मूछ बना रखी थी, कहीं झीना कपड़ा था, कहीं मोटा कपड़ा था, वो सब हमें पढ़ा चुकी हूँ कनिष्क में। नचना कुठार, ये अगला मंदिर आ गया। नचना कुठार का पार्वती माता का मंदिर है। पार्वती किसकी पत्नी है, शिव, और शिव मतलब शैव धर्म में इनकी आस्था दिख रही है। शिव और कृष्ण किसके अवतार हैं ये शिव तो खैर अलग धारा है, लेकिन हिंदू भगवान से जुड़े हुए हैं। 3 त्रिमूर्ति है ना, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, तो वो शिव मंदिर, पार्वती के लिए मंदिर बना है नचना कुठार। ये किस धर्म में आस्था दिखाता है, शैव धर्म में, तो हिंदू धर्म की इंपॉर्टेंस है। अभी विष्णु पढ़ रहे थे, अब शिव जी को पढ़ रहे हैं। इसके बाद ये है कहाँ नचना कुठार, एमपी में है, पन्ना में। पन्ना आप जानते हैं हीरे की खदानों के लिए भी जाना जाता है, एमपी का पन्ना। तो नचना कुठार मंदिर पार्वती माता का है, जो शैव धर्म में आस्था दिखाता है, ये एमपी के पन्ना में पड़ता है। बलुआ पत्थर से बना हुआ है और पंचायतन शैली है। ये पंचायतन क्या होती है, आपके गांव में बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कहीं कहीं पर। मान लीजिए एक मंदिर है, शिखर युक्त मंदिर, इसके चारों तरफ देखना छोटे छोटे मंदिर बना देते हैं। कहीं भी आप जाओगे ना, किसी भी बड़े मंदिर में आप जाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ये एक मेन मंदिर और उसके आसपास देखना, फिर थोड़ा सा निकल के आप जाओगे तो कहीं पे हनुमान जी का मंदिर साइड में, कहीं भैरव बाबा का मंदिर, कहीं थोड़ा और साइड में किसी और माता का मंदिर। तो इसे कहते हैं पंच आयतन, यानी 5 आयतन। बीच में शिखर मंदिर हो गया और ये 5 मंदिर इस तरह से, इसे कहते हैं पंचायतन शैली। बहुत सारे गाँवों में मिल जाएगा, बहुत सारे शहरों में। आप कहीं भी मंदिर में जाएंगे तो एक मेन मंदिर होता है, फिर इसके आसपास 5 अलग अलग छोटे मोटे मंदिर बना देते हैं, पंचायतन शैली है। तो ये कह रहे हैं कि किस में बना है ये पार्वती का मंदिर,
पंचायतन शैली में। कहाँ पर है ये? पन्ना में। पन्ना कहाँ है? एमपी। हीरे की खदानें हैं यहाँ। अगला है मठियार मठ का मंदिर। नाम देखो, मठियार मठ। ये कहाँ है? राजगृह में। राजगृह आप जानते हो, पाटलिपुत्र से पहले राजधानी हुआ करती थी। ये वृत्ताकार शैली में है। कैसे बनाया ये मंदिर? गोल। बाकी सब तो चौकोर होते हैं, ये गोल है, वृत्ताकार। यही बात इसको इंपॉर्टेंट बनाती है। वो पूछ लेंगे कौन सा मंदिर गुप्त काल का वृत्ताकार है, तो क्या नाम है इसका? मठियार मठ। मठियार मठ। पार्वती का मंदिर क्या था? नचना कुठार, पंचायतन शैली में था। और यहाँ एक स्तूप है जो डमरू नुमा है। जैसे डमरू होता है ना शिव जी का, एक तरफ से मोटा, दूसरी तरफ बीच में थोड़ा पतला, जहां से पकड़ते हैं हम, ऐसा स्तूप बनाया है ये। तो अगर पूछेंगे कि किस जगह के स्तूप की आकृति डमरू नुमा है, तो क्या नाम है इसका? मठियार मठ। कैसा है ये? वृत्ताकार शैली है, गोल शैली। तो गोल है और इसके पास एक स्तूप है जिसकी स्तूप की शेप आम स्तूप जैसी नहीं है, बल्कि वो डमरू नुमा स्तूप है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। कहीं पार्वती इंपॉर्टेंट है, कहीं दशावतार इंपॉर्टेंट है, कहीं ईंटें इंपॉर्टेंट हैं, कहीं वो डमरू जैसी शेप इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऐरण अभिलेख। ये ऐरण अभिलेख क्या है? वही जहां सती प्रथा का पहला लिखित में साक्ष्य है 510 ईस्वी में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऐरण अभिलेख 510 ईस्वी में कहाँ पड़ेगा? एमपी में, मध्य प्रदेश में। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है। और ढेरों औरतें मरती होंगी, लेकिन ये राजा के दोस्त की पत्नी थी, इसलिए इसका नाम आ गया और ये फेमस हो गया। ये किसके टाइम में हुआ था? भानुगुप्त। शायद मैंने नहीं लिखा, तुम नोट्स में जरूर लिख लेना। भानुगुप्त, ये गुप्तों का राजा है, इसके टाइम में 510 में। धर्म की बात करें, गुप्त शासक कौन से धर्म में विश्वास करते थे? वैष्णव धर्म में। दशावतार मंदिर एग्जाम्पल है। 10 अवतार। किसके 10 अवतार थे ये? विष्णु भगवान के। परम भागवत, भागवत कथा आज तक भी होती है, लोग आज भी भागवत सुनने जाते हैं। गरुड़ स्तंभ, गरुड़ किसका पक्षी है? विष्णु भगवान का। ये एग्जाम्पल है कि ये वैष्णव धर्म में आस्था रखते थे। दशावतार मंदिर में 10 अवतार विष्णु के हैं। गरुड़ स्तंभ में गरुड़ है जो कि विष्णु भगवान का वाहन था। इन चीजों से पता चलता है कि ये सब वैष्णव, लेकिन इन्होंने दूसरों को दबाया नहीं है। इनके टाइम में शिव जी की भक्ति भी हुई है, पार्वती का मंदिर भी आपने देखा, कार्तिकेय शैली के सिक्के भी चले हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, इन्होंने मल्टी उस टाइम के भगवानों को बढ़ावा दिया। पार्वती का एग्जाम्पल आपने देखा, नचना कुठार मंदिर। शैव की भक्ति के एग्जाम्पल आपने देखे, शिव जी का नंदी था सिक्कों पर। कार्तिकेय का एग्जाम्पल आपने देखा, मयूर था। तो इन सब से पता चलता है कि इनका हिंदू धर्म में झुकाव था, लेकिन बाकी धर्म भी पनप रहे थे, ऐसा नहीं कि सबको मार डाला। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का नेपोलियन, जिसने सारी जीते, जितना लड़ा उतना जीता। और कुमारगुप्त, जिसको शौक था अभिलेख लिखवाने का। पिताजी ने काम ज्यादा किया, अभिलेख कम लिखवाए। बेटे ने काम उतना नहीं किया, किया काम उतना नहीं किया, लेकिन अभिलेखों का शौक सबसे ज्यादा। तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों इंपॉर्टेंट हैं। दोनों के बीच में एक आदमी आया था, चंद्रगुप्त सेकंड। इसका बेटा था और इसके पिताजी थे। तो ये सोच लो, दादा और पोते, इन दोनों को शौक था। इन दोनों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, और उन्हें भी करवाया होगा, लेकिन उन्होंने छपवाया नहीं, इन्होंने सिक्कों पे छपवा दिया। तो जिससे पता चला कि अच्छा, ये अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो दो कौन कौन है? जिसका टाइम बेस्ट टाइम था ना, उसके एग्जाम्पल नहीं मिले, उसके सिक्कों पे नहीं मिला, लेकिन उसके पिताजी समुद्रगुप्त और उसका बेटा कुमारगुप्त, इनके सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ के एग्जाम्पल मिले हैं। नेक्स्ट देखो, कुमारगुप्त के सिक्के पर, जो सबसे ताकतवर का बेटा था, इसके सिक्के पर कार्तिकेय भगवान मिले। और कार्तिकेय का वाहन क्या है? मयूर। तो मयूर शैली के सिक्के किसके हुए? कुमारगुप्त, जिसको शौक था बहुत ज्यादा अभिलेख लिखवाने का, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी, जलघड़ी बनवाई। स्कंदगुप्त जो लास्ट ताकतवर था, इसके सिक्के पर वृषभ या बैल या नंदी, शैव धर्म में आस्था, ये अपने आप दिखा रहा है शिवजी में आस्था। नचना कुठार किसका था? पार्वती का मंदिर था ना, एमपी में। तो ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि इनका झुकाव एक विष्णु शाखा की तरफ है, वैष्णव, और एक शिवजी की तरफ। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर पूछेंगे अश्वमेध यज्ञ के 2 एग्जाम्पल दो, जोड़े बना देंगे वो, तो तुम्हें याद रखना है जो सबसे ताकतवर है उसके बाप और उसके बेटे दोनों के। तो कौन कौन थे वो? समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। उन दोनों के सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ है। कहेंगे किसके सिक्कों पर मयूर का एग्जाम्पल है? तो मयूर है जो सबसे ताकतवर है, उसके बेटे यानी कुमारगुप्त। और बैल किसके पर है? जो उससे अगला है स्कंदगुप्त, जिसने से सुदर्शन झील के ऊपर भी काम किया, हूणों को खदेड़ दिया था, राजधानी बदली थी। शिव का अर्धनारीश्वर, आप आज भी मंदिर अगर देखते हैं शिव मंदिर में, तो शिव जी के ढेर रूप है, उनमें एक उनका रूप है अर्धनारीश्वर, जिसमें वो आधे शिव हैं और आधी पार्वती हैं।
अर्धनारीश्वर है ना, कि आधी नारी के रूप में ईश्वर हैं। अर्धनारीश्वर किसको कहते हैं? शिवजी भगवान को। इनका ये रूप गुप्त काल में आया। तो जो आज आप मंदिरों में अर्धनारीश्वर शिव को देखते हैं, एक तरफ पूरे शिवजी हैं नीले रंग में और एक तरफ पार्वती माता का रूप, ये किस काल की देन है? ये गुप्त काल की देन है। हिंदू धर्म का सबसे जो गोल्डन टाइम पीरियड था ना, वो गुप्त काल था। इसके अलावा त्रिमूर्ति, आज भी आप 3 भगवानों की जोड़ी इकट्ठी मानते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यही हमें बचपन में सिखाया गया कि ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया, विष्णु इसका पालन करता है और महेश इसका संहारक है। जब भी कोई दिक्कत आएगी तो भगवान शिव जी का त्रिनेत्र है ना, वो तीसरा नेत्र खुलेगा और सृष्टि का सबका पूरा सब कुछ खात्मा हो जाएगा। ये त्रिमूर्ति जो कॉन्सेप्ट है ना, आज तक चल रहा है, ये इस काल की देन है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप भी इसी काल की देन है। तो ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इकट्ठी मूर्तियां बनने लग गई इनकी। तो अर्धनारीश्वर याद रखना और त्रिमूर्ति याद रखना, इसी काल की देन है। इससे ये समझ में आ गया होगा कि शिवजी और विष्णु, इन दोनों में लोगों का इंटरेस्ट रहा होगा, तभी ये बनी होंगी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। जैसे हिंदू धर्म हमने पढ़ लिया, क्या बाकी धर्म इस टाइम पे पनप रहे थे? बिल्कुल पनप रहे थे, ऐसा नहीं कि खत्म हो गए। आपने अजंता की गुफाएं सुनी है ना, 29 गुफाएं, अजंता एलोरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम ऐसा नहीं कि एक राजा ने बनवाई, सदियां लगी, कई 100 साल जाके राजा बनवाते रहे। उसी टाइम में गुप्तों ने भी यहाँ पे 16, 17, 19 नंबर की गुफाएं बनवाई हैं। ये टोटल 29 हैं, जिनमें से 16वीं गुफा, 17वीं गुफा और 19वीं गुफा इन राजाओं ने बनवाई, गुप्तों ने। तो ध्यान से देखो बौद्ध धर्म में क्या हुआ। बौद्ध गुहा, गुहा का मतलब होता है गुफा, गुफाओं के मंदिर। कैसे? चट्टान है, कोई बहुत ऊंची सी चट्टान, इसको, ये पूरी पत्थर है, पूरा पत्थर। राजा खर्चा लगाएगा, यहाँ आदमियों को भेजेगा, उस टाइम के आर्किटेक्ट को, वो सब जाके इसको काटेंगे, अंदर तक काट के इसको, और फिर यहाँ मूर्तियों को बनाया जाएगा। ये बन गए गुफा मंदिर। घूमने जाते हैं लोग, अजंता एलोरा एग्जाम्पल हैं। हिंदू धर्म भी है वहाँ, अपना बौद्ध धर्म के भी हैं, जैन के भी हैं। तो ऐसे ही गुफा मंदिर बनाए गए। अजंता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एलोरा मत टिक कर देना। अजंता अलग है, एलोरा अलग है। अजंता की गुफाएं मेन जो इशारा करती हैं वो अलग अलग टाइम के राजाओं ने काम किया है, लेकिन जो हम यहाँ बात करेंगे, एलोरा मत टिक करना। अगर कहें गुप्तों ने कौन सी गुफाओं में योगदान दिया, अजंता या एलोरा, तो टिक कर क्या हो गए? अजंता। एलोरा मत टिक कर आना। अजंता की गुफाएं जो हम आज पढ़ रहे हैं, इसके अलावा बनी वहां पे भी ये मूर्तियां, ऐसा नहीं कि एलोरा में नहीं है, एलोरा में ढेर मूर्तियां हैं, लेकिन वो अलग अलग राजाओं के टाइम की हैं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में हैं। बाघ नाम की, बाघ कोई एक जानवर नहीं है, बाघ जगह का नाम है। बाघ की गुफाएं चित्रकारी के लिए, और कहते हैं ये लौकिक लाइफ से जुड़ी बातें हैं चित्रकारी में। आप कभी अगर गए हैं तो आपने देखा होगा पत्थरों को काट के बनाई जाती हैं। अगर यहाँ ना जा पाओ कोई बात नहीं, दिल्ली में नेशनल म्यूजियम है, वो सारा एग्जाम्पल है कि कैसे मूर्तियां काट के पत्थरों से बनती होंगी। वहाँ ढेर मूर्तियां रखी हैं इस तरह की। तो ये 2 गुफाएं कौन कौन सी? अजंता एलोरा नहीं, और बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं MP में है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अब ध्यान से देखो, अजंता की टोटल गुफाएं कितनी हैं? 29 टोटल, लेकिन सारी इन्होंने थोड़ी बनाई, इन्होंने सिर्फ मेनली 3 में काम किया। कौन कौन सी में? 16वें नंबर वाली में, 17वीं में और 19वीं में। 18 में इनका काम नहीं है। 16, 17, 19 गुप्त काल की देन है। ऐसे फिर राष्ट्रकूटों ने बनवाई, ढेर राजाओं ने बनवाई हैं। वो हम आज पढ़ रहे हैं गुप्त काल, 16, 17, 19 ये गुप्त काल की हैं। ठीक है, 29 में से ये 3। यहां देखें बाघ की गुफाएं टोटल कितनी है? 9। इसकी खोज की है डेंजर फील्ड नाम के आदमी ने। वो गया होगा घूमने, कभी उसने देखा तो उसने बताया। ऐसे इसकी खोज किसने की है? अलेक्जेंडर नाम के आदमी ने। लगभग 7 खोजी गई हैं, 1818 और 1819 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 16 नंबर की गुफा में क्या है, ये क्यों फेमस है? 16 में है मरणासन्न राजकुमारी, एक राजकुमारी जो मरने वाली है, लेटी हुई है और लगभग उसकी जान निकल गई, दम निकल गया, उसकी पिक्चर बनाई हुई है। वो पत्थर से बनी है, तो वो बहुत सुंदर लगती है, लोगों को फेमस है वो। यहीं पर 16वीं गुफा में अजातशत्रु, बहुत बड़ा राजा, और महात्मा बुद्ध, इनकी भेंट हुई थी। और याद करो, ये अजातशत्रु ही वो आदमी है जिसने कि क्या किया था, पहली बौद्ध महासंधि थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध इन्हीं के टाइम में एक्सपायर हुए थे। जब इनको राजा बने 8 साल हुए ना, तब महात्मा बुद्ध गुजरे थे। तो दोनों की मीटिंग का फोटो भी है। 17 में है जातक कथाएं। क्या है जातक कथाएं? महात्मा बुद्ध के
पूर्व जन्म की, पहले महात्मा बुद्ध जन्मे होंगे ना, उनके पूर्व जन्म की कथाएं जानवरों के रूप में नैतिक कथाएं, मॉरल स्टोरीज बता रखी हैं। पूछ लेंगे जातक कथाएं किस धर्म की हैं, बौद्ध धर्म की। 19वें जो है वो भी बौद्ध धर्म से ही जुड़ी है। 16वीं याद रखना, 16, 17, 19 मरणासन राजकुमारी अजातशत्रु बौद्ध की मीटिंग हो रही है। एक में फिर जातक कथाएं हैं और जो 19वीं है इसमें सिर्फ धर्म से जुड़े कुछ फोटोज वगैरह। सारनाथ में धमेक स्तूप है गुप्त काल में। अब देखो स्तूप बन रहा है, स्तूप किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का। नाम याद रखना, सारनाथ में धमेक, ईंट से निर्मित है। मैंने अभी बताया ना गुप्तों के पास ईंट आ गई थी। ईंट क्या था वो? सिर के भीतर, तो भीतरी गांव और सिरपुर ये ईंट से बने थे, बाकी सब पत्थर से। यहीं पर सारनाथ में एक स्तूप बनाया बौद्ध धर्म का, जो ईंट से बनाया। खास बात क्या है, इसका चबूतरा नहीं बनाया, चबूतरा नहीं है यहाँ, और ये गोल है। ये जो स्तूप है ना, ये गोल है और इसका चबूतरा नहीं है, ईंट से निर्मित है। वैसे पत्थर से बनते थे, ये ईंट से। क्या नाम इसका? धमेक स्तूप, गुप्त काल की देन है। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म लास्ट है। ये टीकाएं लिखी गई, बहुत सारी किताबें लिखी गई। महाभारत रामायण का अंतिम रूप मिला गुप्त काल में। लिखी तो बहुत पहले गई थी, लेकिन फाइनल जो टच दिया ना वो इस काल में, क्योंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व था। स्मृतियां भी आप जानते हैं याद पर बेस्ड, जैसे मनुस्मृति है शुंग काल में। ऐसे लिखते लिखते 5 स्मृतियां इस काल में भी लिखी गई हैं। सामाजिक व्यवस्था मैंने बताया 4 वर्ण थे, अलग बस्तियां थी, ब्राह्मण की बेस्ट कंडीशन थी, ब्राह्मण सबसे ऊंची इसमें थे। लास्ट आ गया ये, शूद्रों को अब थोड़ा सा फ्रीडम मिला, रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिला। शूद्रों के भी नीचे कौन थे? चांडाल, चारों से नीचे, समाज से बहिष्कृत थे। ये वो थे जो मांस खाते थे, चोरी करते थे। चारों वर्णों से नीचे गिने जाते हैं। कायस्थ जाति इस टाइम पर उभरी थी, जो ब्राह्मण जाति में गिनी जाती है। तो कायस्थ इंपॉर्टेंट है, बुक्स में आज नहीं कराती, आज टाइम नहीं है। तो हमने आज जो पढ़ा, इनकी व्यवस्था के बारे में पढ़ा। 2 पेज छोड़ देना नोट्स बनाते टाइम, आज टाइम कम है। मैंने कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त को समझा दिया, लेकिन नोट्स कैसे बनाने हैं वो नहीं बताया। कल आते ही पहले वही टॉपिक कराऊंगी। आज के नोट्स में 2 पेज छोड़ के तीसरे पेज से काम करना। कल एक कुमारगुप्त के बारे में लिखेंगे और एक स्कंदगुप्त के बारे में, ठीक है? फिर इसका थोड़ा सा टॉपिक रह गया, कल ये एंड हो जाएगा। कल हम गुप्त साम्राज्य को पूरा निपटा लेंगे और फिर गुप्तोत्तर के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो आज इस टॉपिक को तैयार कर लेना, पढ़ के, सुन के, समझ के नोट्स बना लेना। 2 पेज जरूर छोड़ देना कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के नाम के, ठीक है? थैंक यू।